कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि 90s के प्लेयर में ये कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी जो है 90s के प्लेयर्स पे कुछ तनकीद की जा रही है। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि 90s के जो प्लेयर्स हैं उनको सिस्टम से दूर रखें, और मोहम्मद हफीज़ जिनको हम प्रोफेसर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 90s के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ICC टूर्नामेंट में हमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि हम बात कर सकें टीवी पर। बड़ी अच्छी उनकी अपनी सोच है। अच्छा। मैं इतना बता देता हूँ कि 90s के प्लेयर में पाकिस्तान के क्रिकेट को ऊपर लेकर, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ICC टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स ने तो कुछ नहीं किया। क्यों 92 में इमरान भाई ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया? उसके बाद 1996 की बात हो रही थी, 99 के वो तो अब फाइनल हार गए अनफॉर्चुनेटली वो टॉस की वजह से, ठीक है। लेकिन टीम तो हाँ जी 99 का इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से जो लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था। लेकिन ये तो नहीं कहना कि अच्छा ये कहते हैं ये क्रिकेट 90 से जो क्रिकेट चेंज हो गई है, ठीक है। मॉडर्न भाई 90 अगर चेंज हो गई है तो मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं नहीं चेंज हो गई है ना, इनसे पूछा जाए ये कह तो देते हैं क्रिकेट दो किस्म की होती है, एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट, एक क्लासिक क्रिकेट है। जो इंटरटेनमेंट क्रिकेट है वो है T20। अच्छा ठीक है, ये T20 मैं इन्हीं से कह देता हूँ। T20 तो हम 1980 में खेलते थे। 1980 में कराची में फास्ट हो गई है बहुत। नहीं फास्ट उस वक्त तीन ओवर में 60 भी होता था। T20 हम रमजान कप खेलते थे, ठीक है। वहाँ पूरे पाकिस्तान के प्लेयर पार्टिसिपेट कर। T20 क्रिकेट तो वहाँ से स्टार्ट हुई है। आपको नहीं लगता इंग्लैंड में क्रिकेट में अभी भी 90 से T20 है। ये है इंटरटेनमेंट क्रिकेट। ऐसी क्रिकेट है कि जैसे सहील अहमद का ड्रामा चलता है ना से शो, तो ये भी इसी तरह की है। जो क्लासिक क्रिकेट है वो उसमें टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है। अच्छा चेंज हो गया, अगर चेंज हो जाती है तो मुझे बताएं विव रिचर्ड का कोई नेमल बदर पैदा हुआ, डेनिस लिली का नेमल बदर पैदा हुआ, उसका इमरान खान का, जुहैद मियांदाद का, जहीरबाज का, वसीम अकरम का, कोई मुझे बता दें कि जी नेमल बदर चेंज तो तब भी मानता हूँ ना कि जब कोई इनको रिप्लेस करेगा, ठीक है। चेंज नहीं हुई, चेंज हुई है, सोच चेंज हुई है, क्योंकि ये उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है जिस तरह ये थे। अच्छा साहब मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हम माइंडसेट पर कल भी बात कर रहे थे, इससे पहले भी बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की। अभी वही माइंडसेट जो है वो इंडियन टीम में भी देखा जा रहा है। विराट कोहली की आप बात करें, कंट्रोल्ड एग्रेशन है, पैशनेट इतने हैं, इंटेंट इतना तगड़ा है, और बॉलर आउट करता है ज़्यादा खुशी उन्हें हो रही होती है। ये जो आपका माइंडसेट है ये कितना ज़रूरी है क्रिकेटर के अंदर होना, जब आपकी प्रेजेंस है, अगर फील्ड में आप कप्तान नहीं भी हैं तो दूसरी टीम जो है वो आपके होने से ही जो है उन पर खौफ हो कि नहीं यार ये बंदा लड़वा देगा टीम को। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है। ये जो आप कह रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट, क्या विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है? विराट कोहली तो खेल रहा है 90s वाली क्रिकेट, सिंगल डबल। साहब मैं आपको एक बात बता दूं, इसी में ऐड कर लेते हैं, आप उसके बाद कमेंट कीजिएगा। विराट कोहली जो है उनका 50 बॉलों पर भी 100 है। विराट कोहली ने 8 ओवर के मैच में भी 50 किया, 13 ओवर के मैच में भी 100 किया। तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वर्सेटैलिटी उनमें है और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। लेकिन जो आप बात करें क्लासिक क्रिकेट वो सिंगल डबल वाली, वो होना ज़रूरी है टीम के प्लेयर में, जो हमारे में नहीं है। वो इसीलिए है कि वो टीम को गेम की सिचुएशन को समझता है, गेम अवेयरनेस उसके पास है, उसको पता है कि मैंने विकेट को कैसे ऑक्यूपाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो प्लेयर में होनी चाहिए। अच्छा 10 साल जो बंदा क्रिकेट खेला उसको अभी भी कोच सिखाएगा गेम अवेयरनेस क्या होती है? देखें ये जो होता है प्लेयर, कोच क्या बताता है? कोच एक आधी आपकी गलती बता देता है, इस वजह से आप सीखना तो हमारा काम है ना कि हम उसको कैसे सीखते हैं जी, ठीक है। हमारे यहाँ कोचेज जो है ना वो क्रिकेट पढ़ा रहे हैं कि बल्ला आपका इधर से नहीं आ रहा, पाँव आपका इधर से नहीं आ रहा, बैट सही नहीं आ रहा, बैट बाहर से आ रहा है। जब आप प्लेयरों के साथ इस तरह करें, बच्चे भी हैं ना ये, इनके पास हमारे ज़माने से कोच होते थे, हमारे ज़माने में तो सारे प्लेयर ही होते थे, क्योंकि हमने खुद सीखते थे कि हमने टीम में कैसे रहना, हमने परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। अब तो इनके पास एक 25-30 का टोला होता है जो इनको सिखाता है, ठीक है। हमारे पास कौन से वीडियो एनालिसिस होते थे? हमें तो वो सीनियर प्लेयर ही बताते थे या तुम्हारा बाजू यहाँ गिर रहा है, तुम्हारा हेड गिर रहा है, या बैट्समैन का पाँव इधर नहीं आ रहा, तो वो तो प्लेयर बता देते थे, ठीक है। लेकिन अब ये इनको वीडियो एनालिसिस में बताया जाता है। फर्क से डू यू थिंक कि पैसा इन्वॉल्व होने से जो है पैशन कम हो गया? मेंटली क्या होता है, मेंटल लेवल जो आता है ना, वो आप जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो ही ऊपर जाते हैं। देखिए बाज़ दफ़ा जब आपके आती है ना जहन में, इंसान का जहन नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। जब आप नेगेटिविटी आती है ना तो बंदा सोचता है यार मैं काम कर सकना,
कि नहीं कर सकता, ठीक है। फिर जब बंदा सोचता है यार मैं नहीं कर सकता, तो इसमें तुम नहीं कर सकते, ठीक है। जब बंदा सोचता है कि ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि बंदा सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो कर जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को शहबाज भी बनाया है, ठीक है। तो ये सोच जो होती है ना, यही बंदे को ऊपर लेके जाती है। ठीक है, सोच की बात करें तो विराट की, जैसे अली ने बात की, अभी जब सेमीफाइनल उन्होंने जीता तो उनसे बात हुई कि आपकी परफॉर्मेंस पे ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वैसे ही खेला जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। तो अगर इंडियन टीम के अंदर आप क्या समझते हैं कि विराट के बाद उसी के कैलिबर का कोई प्लेयर आप समझते हैं कौन है या नहीं है? नहीं, विराट एक्सेप्शनल है। अच्छा, ठीक है। जैसे इंजमाम था हमारे पास, जुवैद भाई थे, जहीरबाज थे, ठीक है जी, इमरान खान थे, वसीम अकरम, इसी तरह उनके पास ही है, ठीक है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, रिप्लेसमेंट आती है जब बंदा रिटायर होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। इतना बड़ा प्लेयर अभी इंडिया के पास भी नहीं है, वर्ल्ड के पास नहीं है। वर्ल्ड बेस्ट हो गया, क्योंकि विव रिचर्ड भी जब आता था ना मैदान में तो सन्नाटा छा जाता था प्लेयरों पे, दूसरी टीम पे, कि जब बड़ा मारेगा, लेकिन ये तो मारता भी है, कोसता भी है साथ, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज मैं कहता हूँ कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा। साहब मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक कि पैसा आने से थोड़ा सा पैशन कम हो गया प्लेयर्स में, मेहनत करने से ज़रा कतराते हैं, इजी मनी आ गई है, T20 खेलें, लीग्स खेलें राइट लेफ्ट और आपके पास अच्छा एक हैंडसम अमाउंट आ जाती है। पैसा तो पहले इतना पैसा नहीं बहुत होगा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की कमी जो है ना रिमशा हमारे में, वो और पैसा अगर जब जल्दी होता है तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्लेयर वेल एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनको पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए अपना मुल्क सबसे पहले होता है, ठीक है। वो पैशन होता है कि हमने परफॉर्म का अपने मुल्क से खेल रहे हैं, एक ऑनर होती है। वो इनमें वो हैंगनेस खत्म हो गई है, ये सेटिस्फाई हो गए हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, अब खेले या ना खेले। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, इनकी परफॉर्मेंस भी बताती है, वो हैंगनेस इसमें खत्म हो गई। हमारे फास्ट बॉलर आउट क्यों नहीं करते? क्यों? इस वजह से इनका शौक नहीं है आउट करने का, क्योंकि ये खुद अपने आप को बचाते हैं। कि वसीम वकार, हम जो थे, शायब अख्तर, ये किस लिए थे? हम तो लड़ते थे कि गेंद मांगते थे, ये कहते हमसे वरी ना कराओ। अच्छा साहब, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, यहीं से आप अपनी बात को जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि इंडिया ने अब तक जितने भी बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें से एक भी शाहीन के लेवल का ही नहीं है। हाँ, उनकी नज़र में ऐसा है, लेकिन आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान ने तो इससे कई बेहतर। इंडिया की बात करें कि इंडिया में जितने भी, इंडिया के पास श्रीकांत था। नहीं, आप शायद समझे नहीं। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इंडिया ने अभी तक जितने भी बॉलर्स प्रोड्यूस किए, यानी उनके पास जो भी बॉलर्स हैं उनमें से एक भी शाहीन शाह अफरीदी के लेवल का नहीं है। ये इनकी सोच है, इनके उधर नजर नहीं आया तो पाकिस्तान में तो कई नजर आते हैं ना जी, ठीक है। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, उनका बुमराह क्या काम है इससे? शाहिद अफरीदी साहब की एक अपनी स्टेटमेंट, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारे जो प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलर्स, अब वो कतराते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने से, अब वो अवॉइड करते हैं रेड बॉल क्रिकेट खेलने से, इंजरीज हो सकती है, लंबी क्रिकेट खेलने से ज़रा थोड़ी सी फटीग हो सकती है। लेकिन जो वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेस बैक्टीरिया ऑस्ट्रेलिया की, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान है टेस्ट मैच के, मिचेल स्टार्क के 80 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। और मिचेल स्टार्क की खास बात रिमशा ये है कि उन्होंने अपनी पीक के जो टाइम था वो ना IPL खेले, ना कोई वो दूसरी लीग खेले। ही सेड कि मैं अपनी जो पीक का टाइम है वो ऑस्ट्रेलिया को देना चाहता हूँ ताकि मैं टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। जॉश हेजलवुड जो हैं उनके भी 60 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। ये वो क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं खेलना चाहते, पैसे नहीं कमाना चाहते? नहीं, यही फास्ट बॉलर की शान क्या है, यही तो समझ नहीं आ रही इनको कि फास्ट बॉलर बनता क्या है। फास्ट बॉलर बनता ही लंबे स्पेल करने से, लंबी बॉलिंग। फास्ट बॉलर का चेक करना हो तो कहाँ चेक करते हैं? T20 में चेक करते हैं, उसको करते हैं टेस्ट मैच में कि इसमें कितना स्टैमिना है, कितनी इसमें वैरायटी है, कितनी स्विंग करता है, कहाँ कैसी गेम अवेयरनेस है, बैट्समैन के साथ मैच कैसा डालता है। लेकिन हम तो फास्ट बॉलर्स को T20 खिला रहे हैं। हमारी क्रिकेट गई इस वजह से नीचे है ना, हमारी तो T20 से सिलेक्शन है, हमारी कोई फर्स्ट क्लास से सिलेक्शन नहीं है। इसी वजह तो हम डिक्लाइन का शिकार है, क्योंकि हमने इनको बचा के रखा हुआ है कि कहीं इंजरी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो। बेंच मार्क आपने पीछे स्ट्रेंथ रखी नहीं,
पीछे कोई है नहीं इनके पीछे बॉलर, कुछ इनके पर प्रेशर भी कोई नहीं है। जब इन पे थोड़ा सा टेस्ट मैच में थोड़ा सा ओवर करने पड़ जाए, सेकंड स्पेल करना पड़ जाए, तो 10 ओवर लगातार करने पड़ जाए तो इनको इंजरी आ जाती है। आप देखें ना पुराने फास्ट बॉलर 15-15, 20-20 ओवर। मुझे याद आ गया, इमरान भाई ने मुझे बताया एक दफा कि मेरी शर्ट फाट गई थी पर्थ में। अच्छा, पर्थ में शर्ट फाट गई थी, मैंने एक एंड से पूरा दिन बॉलिंग की है। और ऐसा होता था कि सरफराज नवाज ट्रॉली के पीछे छुप गए, क्योंकि वो कहते हैं अब मेरी भी बस है, वो इतने ओवर करते थे वो टेस्ट मैचों में। और अलमिया देखें आपके, हमारा जो फेवरेट फॉर्मेट है T20, उसमें भी हम रिमशा छठे नंबर पर हैं। अगर हमारा अपना फेवरेट फॉर्मेट है उसमें तो टॉप करना चाहिए।